अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मकाम सफ़ा एंड बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि भाई ऐसा क्या कर दिया कि अल्लाह ताला ने हज पे बुला लिया। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उम्रे पे बुला लिया तो भी मैंने कुछ नहीं किया। बस हाँ, एक आयत थी जो मुझे पढ़ने का शौक़ था हज से पहले, सूरह बकरा की थी। वो रिसाइटेशन में शौक़ से सुना करती थी और अब आज मेरा 4th उम्रा है अल्हम्दुलिल्लाह और आखिरी चक्कर मेरा शुरू हो रहा है। ये मकाम सफ़ा है, ठीक है। और यहाँ ये पहाड़ी है इस पिलर के पीछे, और ये कुछ जो लोग चल नहीं पाते हैं उनके लिए व्हील चेयर्स एरिया, और ये सीधा सीधा इस तरह। अच्छा तो भाई कुछ आयत जो है मैं पढ़ने वाली हूँ उसको सुनिएगा और उसको अपनी ज़िंदगी का मस्कन बना लीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को हज उम्र की सादत नसीब करेगा। मुझे नहीं पता था कि ये आयत हज के मौके पर लिखी हुई थी यहाँ पर, तो ये ख़ुसूसी एक वीडियो बना रही हूँ मैं। मुझे याद नहीं रहता मुझसे क्या लोग सवाल करते हैं और क्या नहीं। मेरा अपना पर्सनल कुछ भी नहीं है। बेशक इंसान बेवकूफ़ है और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो क्यों ला रहा है। और ये कहते हैं कि मकाम में सफ़ा मरवा जो है वो अल्लाह की निशानियों में से एक है। तो मुझे रिसाइटेशन जिस बंदे की पसंद है, वो जो नहीं थे ताहिर कारी, मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी। मैं हमेशा करती रहती हूँ, कोई सुन लेता है कोई इग्नोर कर देता है, ठीक है। मगर ये कि मैं हज से पहले वही सुना करती थी, वही तिलावत कर रही हूँ अपनी आवाज़ से। तो आयत हैं यहाँ से है बिल्कुल लास्ट वाली 152 से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट कुरूनी से। तो और ये मैं सुना करती थी। वन 163 तक वैला को मिला हुआ दिन तक ये उसकी रिसाइटेशन थी। तो ये वाली आयत मैं सुना करती थी, मुझे नहीं पता था ये हज से पहले कि ये आयत जो है मकाम में यहाँ इस मकाम पे लिखी हुई थी। जैसे ये बोर्ड्स पे लगे नज़र आ रही है ना, आज तो नहीं आ रही कि हज का भी मौका नहीं है, हज का मौका तो हो चुका। तो मैं तिलावत करती हूँ। फ़ज़्कुरूनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलकिन ला तशकुरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i व नक़सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। और ये वाली आयत बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्नस-सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फ़मन हज्जल बैता अव इत्तमरा फ़ला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़्फ़ा बिहिमा व मन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। ये वाली आयत थी, यानी कि आयत 158। ये वाली आयत स्पेशली यहाँ पे ग्रीन उन्होंने लगा रखी थी लाइट्स बीच में, जो क्लॉक आ रहा है सामने, ऐसी कुछ लाइट्स उन्होंने रिप्लेस कर दी हैं, तो आता रहता था लिखा हुआ ना। काफ़ी पिक्चर्स हैं मेरे पास पुराने वक्तों में, तो बहुत हैरान हुई थी ये वाली आयत यहाँ लिखी, मुझे बहुत पसंद थी। आगे मैं तिलावत करती हूँ।
इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनहुमुल्लाहु व यलअनहुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अन्नत तव्वाबुर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वन्नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु व ला हुम युनज़रून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो बस इसका तर्जुमा भी मैं ज़रा पढ़ दूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। तो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा एहसान मानते रहना और नाशुक्री ना करना। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएँ उनकी निस्बत ये ना कहना कि वो मरे हुए हैं, वो मर्दा नहीं है बल्कि ज़िंदा है, लेकिन तुम नहीं जानते। और हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों के और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तो सब्र करने वालों को अल्लाह की खुशनुदी की बिशारत सुना दो। उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ई होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल है और उसी तरफ लौट के जाने हैं। यानी कि जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आता है, यानी कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यही लोग हैं जिन पर उनके परदिगार की मेहरबानी और रहमत है और यही सीधे रास्ते पे हैं। अच्छा, तो ये जो मैं बता रही थी, ये वाली आयत पढ़नी चाहिए। बेशक कोए सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो शख्स खाना काबा का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों का तवाफ़ करे, बल्कि तवाफ़ एक किस्म का नेक काम है, और जो एक नेक काम करेगा तो अल्लाह कदर शनास दाना है। जो लोग हमारी हुक्मों और हदायतों को जो हमने नाज़िल किए किस कदर फासिद से छुपाते थे, बावजूद ये कि हम खोल खोल कर बयान कर दिया है, ऐसी पे अल्लाह और तमाम लानत करने वालों लानत करते हैं। हाँ, जो तौबा करते हैं और अपनी हालत दुरुस्त कर लेते हैं और अहकाम इलाही को साफ साफ बयान कर देते हैं, तो मैं उनके कसूर माफ़ कर देता हूँ, और मैं बड़ा माफ़ करने वाला और रहम वाला हूँ। जो लोग काफिर हुए और काफिर ही मरे, ऐसों पर अल्लाह की और फरिश्तों की और सब लानत करने वालों की लानत, और हमेशा से लानत में गिरफ्तार रहेंगे। इनसे ना तो इज़ाब हल्का किया जाएगा और ना ही उन्हें कुछ मोहलत दी जाएगी। और लोगों, तुम्हारा महबूद अल्लाह है, अल्लाह वाहिद है, उस बड़े मेहरबान और रहम वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो प्लीज़ रिसाइट दिस आयत एज आई जस्ट विटनेस्ड इन माई लाइफ। इट्स अ लाइफ टर्निंग आयत, तो प्लीज़ focus. It's not written from any human being, it's from Allah's message in the Quran. And here is the Marwa. No, मेरे 7 चक्कर कंप्लीट हो गए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा उम्रा जो है उसके लिए मैं अपने बाल कटवाने की तरफ जाती हूँ और 2 नफिल अदा करती हूँ। पहले ये है, सुबह फजर की तरफ खुला हुआ था लेकिन पहुँच नहीं पाई क्योंकि उम्र की हालत में हम नहीं पहुँच सकते। और ये पहाड़ी है मरवा की अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किबला की तरफ लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है किबला डायरेक्शन। तो एक तरफ से सफ़ा मरवा की आपको मरवा की मतलब मरवा की तरफ जाते हुए साइड भी होगी और मेरी साइडेशन भी होगी। तो प्लीज़ जो मुझसे सवालत करते हैं ऐसे, उनको हज पे पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, तो वो ये बस आयत पढ़ लें। ये ना देखें मरियम ने क्या किया, मरियम कुछ नहीं करती, मरियम एक बेकार इंसान है।